यहाँ पर आधार देखने के लिए जा रहे हैं। ये विजन मैगजीन मंथली है, अप्रैल का 2023 का है। करावाई न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज प्रपोज रूल्स टू इनेबल आधार ऑथेंटिकेशन बाय द एंटिटी अदर दैन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ द सर्विस टू द सिटीजन। मोर ऑन द न्यूज में क्या है भाई? Kara in 2019 amendment to the Aadhaar Act allow entity to enable Aadhaar authentication with the Unique Identification Authority of India approval after the ensuring compliance with the security and privacy requirement. At present, ministry and department are allowed to undertake Aadhaar authentication under the 2020 rules. It is allowed for a purpose like the interest of the good governance. What is purpose of the Aadhaar? Good governance, preventing leakage of the public goods, enable the innovation and spread of knowledge. Also, entities such as bank and telecom company were allowed to perform authentication if UIDAI was satisfied about the standard of privacy and security. Now it is proposed that any entity other than a ministry or department that desire to use Aadhaar authentication need to submit its proposal to concerned ministry and department at the center or state level. इश्यू विद्याधार से किसके साथ क्या इश्यू होता है भाई? पहला है फॉल्टी डाटाबेस, दूसरा है कंसर्न अबाउट द रेसिडेंस स्टेटस, तीसरा है इंसिडेंस ऑफ ऑथेंटिकेशन एरर, उसके बाद है सिस्टम वल्नरेबिलिटी, डाटा लीक एंड प्राइवेसी कंसर्न, बाल आधार और अप टू डेटिंग बायोमेट्रिक, ये सभी है। इनिशिएटिव टेकन टू स्ट्रेंथ आधार सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है? पहला है रोड मैप ड्रोन फॉर आधार 2.0, उसके बाद बायोमेट्रिकल बेस डुप्लीकेशन, उसके बाद है बायोमेट्रिकल फ्रॉड डिटेक्शन, उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ ऑपरेटर, उसके बाद है अदर्स में जैसे कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन रोप इन द फॉर क्वालिटी चेक of all new adult enrollment, up to date and user friendly list of supporting document required for Aadhaar enrollment up to date has notified disclosure misuse of system. GPS fencing has been embedded in the enrollment machine. Road ahead क्या है भाई? वे फॉरवर्ड क्या है? ऑथेंटिकेशन द रेसिडेंस स्टेटस, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ग्रीवांस सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग डिजिटल फ्रेमवर्क, उसके बाद कॉम्प्रहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेचर सच एज प्रोटेक्शन सिटीजन प्राइवेसी, prevent company and government from the indiscriminatory collecting data, holding company and government account, तो ये सभी है। उसके बाद ब्लॉक में भी कुछ दिया है इम्पोर्टेंट, इसको देख लेते हैं हम जल्दी। पर्पस ऑफ द आधार ऑथेंटिफिकेशन क्या है भाई? पहला है प्रमोटिंग ईज ऑफ लिविंग ऑफ रेसिडेंस एंड इनेबलिंग बेटर एक्सेस टू द सर्विस फॉर देम and the preventing of dissipation of the social welfare benefit. उसके बाद यूजेज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इंश्योर गुड गवर्नेंस एंड इनेबल द इनोवेशन एंड द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। उसके बाद आधार से रिलेटेड है, आधार क्या? around 1.3 billion Aadhaar card generated and 99% adult issue an Aadhaar. Every month 200 crore plus Aadhaar based authentication are happening. 1670 Central State Social Welfare and Good Governance Scheme has been notified for use of Aadhaar. उसके बाद क्या है? के फीचर ऑफ द आधार, के फीचर क्या है आधार का? यूनिकनेस है भाई, रैंडम नंबर है, स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर है, टारगेट डिलीवरी है, प्रूफ ऑफ आधार एंड आइडेंटिटी है, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र है। तो ये सभी हमारा क्या है? आधार का फीचर है। उसके बाद यहाँ पर यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ें, UIDAI। ये क्या है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ द आधार एक्ट 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Earlier UIDAI was functioning on a attached office of the and then Planning Commission and now NITI Aayog.
regional office. It has 8 regional office including data center and tech center in different part of the country. Function UIDI has been created to issue unique identification number, name as the Aadhaar to all residents of India under the Aadhaar Act 2016. UIDI is responsible for क्या है पहला है आधार इनरोलमेंट एंड ऑथेंटिकेशन इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेज of the Aadhaar life cycle, developing the policy procedure system for issuing Aadhaar number to individual, perform authentication and security of the identity and information authentication record of the individual. Constitutionality of the Aadhaar Act क्या कहता है? जस्टिस P.K. पुत्तस्वामी वर्स यूनियन ऑफ इंडिया, इस पे जो जजमेंट आया था ये कह रहा था, पहला करा आधार टारगेट डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट सर्विस एक्ट 2016. आधार एक्ट was challenged before the apex court on the ground that it was passed as a money bill and thereby circumventing the upper house of the parliament. In it 2018 judgment, top court affirmed the constitutionality of the Aadhaar Act. And key observation क्या है? Act was completely passed by the parliament even though it was passed as a money bill. The act does not violate the fundamental right granted under the Article 14, 15, 19, 21. Aadhaar would be mandatory for accessing social welfare scheme, but it cannot be forced on the people for opening bank account, for mobile and internet connection. तो ये सभी आपका जजमेंट था और यहाँ पर ये हम